कांग्रेस ने जो है आपकी टिकट काट दिए हैं। अब क्या करना चाहोगे आप? इलेक्शंस तो हम लड़ेंगे अब, बट हमारी पार्टी होगी बीएसपी। हम बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और अपने पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि कांग्रेस के लिए आप लोगों ने जो है 1 महीने पहले ही तैयारी की थे और अच्छी तैयारी किए थे। लोग भी आ रहे थे और घर-घर में जाके प्रचार-प्रसार भी हो रहा था। एक अच्छा जन समर्थन भी मिल रहा था। ये भी चीज़ें हो रही है प्रभाग में। तो क्या आप ये जो मोमेंट है आप कंटिन्यू करना चाहोगे या कोई अन्य रणनीति आपकी रहेगी? जी, हम बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहेंगे और बाकी हमारी जो स्ट्रैटेजीज है वो उसके बारे में सर बताएंगे। जी। क्या कहना चाहोगे? क्योंकि एकाएक ऐसी खबर उठ रही है कि कांग्रेस ने जो टिकट है आपकी काट दिए और दूसरी बात ये है कि जोश और जज़्बा के साथ में आप लगे रहे थे और चर्चाएँ भी काफ़ी खूब प्रचलित हुई है। क्या कारण हो सकते हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा कि कांग्रेस ने हमारी टिकट काटी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव व्यक्तिगत चुनाव है। पार्षद का चुनाव किसी पार्टी का नहीं है। यदि कल को आपकी गली रोड रास्ते मोहल्ले साफ करवाने हैं तो ना नरेंद्र मोदी आएंगे न राहुल गांधी आएंगे। साफ आपका आपका अपना पार्षद करेगा। तो इतने छोटे से चुनाव में हमें लगता भी नहीं कि सिंबल का बहुत बड़ा महत्व है। और यदि हमारी टिकट काटी गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर? यदि हम हमारे जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता जो डॉक्टर प्रशांत पडोड़े के सांसद बनने के सफर से जुड़े हुए हैं, जब वो सांसद नहीं बने थे तब से जुड़े हुए हैं और अब तक हम कांग्रेस के साथ पूरी निष्ठा से और पूरी ताकत से जुड़े रहे, पिछले 1 महीने से हम लोग पूरी ताकत से भिड़े हुए हैं, लेकिन अगर टिकट कटी तो हमारा क्या कसूर? इसीलिए इस बात का जवाब मुझसे अच्छा हमारे हाईकमान ही दे पाएंगे कि भाई उन्होंने काटा क्यों। और उन्होंने काटा है तो हम डेफिनेटली पूरी ताकत से लड़ेंगे। जितनी ताकत से पहले लड़ने का सोचा था उससे दुगनी ताकत जोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। तो कांग्रेस ने हमें घायल करके छोड़ा है, इसीलिए अब हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। और रामनगर जो है ये बसपा का गढ़ है। 918 के आसपास उनके बसपा के यहाँ पे वोट्स हैं, एससी कार्ड के वोट्स हैं। उसके बाद हमारे वैयक्तिक रिलेशन है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोगों ने कहा है कि आप चुनाव लड़ो। तो ये सारी चीजों को इकट्ठा करने के बाद हम इस रण मैदान में आए हैं। तो अब हम पूरे तरीके से चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और कहीं भी कम नहीं पड़ेंगे। इस बात को मैं आपके माध्यम से रामनगर वासियों को बताना चाहता हूं कि ये केवल चिन्ह बदला है। पंजे की जगह हाथी हुआ है तो इतनी कोई बहुत विशेष बात नहीं हो गई है इसमें। और ना आपके लिए काम करने पूरे 5 साल कोई चिन्ह नहीं आएगा, व्यक्ति आएगा। तो व्यक्ति देखकर वोट करें, व्यक्ति के लिए वोट करें। और आप सभी समझदार हैं, मुझे ऐसा लगता है रामनगर वासी, कि उन्हें समझ में आएगा कि उनके लिए सही निर्णय क्या है, उनका सही पार्षद कौन होगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चुनाव चिन्ह देखकर हमें वोट नहीं करना है, हमें वोट व्यक्ति देखकर करना है। और व्यक्ति ही आगे हमारे काम आने वाला है। इसी अपील के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मेरे जो मैं जो शब्द कह रहा हूं इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ये समझाएं कि चुनाव चिन्ह नहीं व्यक्ति लड़ रहा है। धन्यवाद।